सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और जिन 27,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका था वो लोग अब उम्मीद है कि 5 प्रखंड का अपना चुनाव कर लिए होंगे। एक दो लोग का मैसेज प्राप्त हुआ तो जैसे कि भैया मेरा प्रखंड नहीं खुल रहा है, तो उनको मैंने बताया कि आईडी एक बार रिसेट कीजिए, यानी कि पासवर्ड, और पासवर्ड रिसेट होने के बाद उनकी समस्या समाधान होगी। यानी आप लोग का भी जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा वो आप लोग पासवर्ड को रिसेट करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो करने से लमसम सभी लोगों का सॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद आज की चर्चा करें, मधेपुरा जिला में HRMS अपडेट किया जा चुका है। कुछ शिक्षकों का शो करेगा आज कल में, आज कुछ किया है कुछ लोगों का, 2-4 दिन में सभी का जो भी टियर 1 के हैं और टियर 2 का अगर इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो उनका शो करने लगेगा। क्योंकि एक बार जो पूरा फिटमेंट मैट्रिक्स फिट कर दिया जाता है तो सभी का समय समय पर अपडेट हो जाता है। कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वहां HRMS पे 58% DA और 5% आवास भत्ता भी अपडेट कर दिया गया है। बाकी सब जिलों का तभी नहीं पता, लेकिन किशनगंज, सिवान जैसे जिलों में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। बाकी देखिए क्या होता है। नवंबर में तो कम उम्मीद है, लेकिन दिसंबर के सैलरी से आपको 58% DA मिलने का उम्मीद हो जाएगा। इसके उपरांत आप लोगों का जो इसमें एरियर भी बना होगा 1 साल का वार्षिक वेतन वृद्धि का, DA का, HRA का, उसको भी भुगतान करीबन 40 से 50 हजार करीब में PRT से लेकर PGT का मिलाया जाए तो होता है। तो सबको जो भी हक मिलता है वो लोग भी जल्द से जल्द एरियर भुगतान करने का कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए समस्याएं सभी हैं, छोटी छोटी हैं या बड़ी बड़ी हैं, सब चीज एक एक करके सुलझाया जा सकता है। उसके बाद अपना जो मेन टारगेट लेके हम लोग चलते हैं उस पर भी बात किए बिना अधूरा कैसे रह सकते हैं। तो देखिए जो लोग वंचित रह गए हैं ट्रांसफर से, उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाने जा रहे हैं। चाहे वो 7,000 समथिंग जिला आवंटन के लिए बाकी हो जाए, सेम जिला का भी हो जाए, म्यूचुअल के भी बात अब हम लोग जा रहे हैं वहां पे करने, और TRE 3.0 के लिए। यानी कि देखिए मेरा क्या है ना, आप लोग कहते हैं ना कि एक साथ देखिए एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते। देखिए आज जो भी आज के बाद में करेंगे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप सभी की समस्या, देखिए हम लोग का क्या ही है, हम लोग तो एक माध्यम है, सूत्र माध्यम, वहां जाएंगे, बात रखेंगे, माने तो ठीक है, नहीं माने तो फिर प्रयास करेंगे। ना का तो सवाल होता नहीं है हार के बैठने का, तो इसके लिए निश्चिंत रखें। दूसरी बातें हैं कि जो शिक्षक समुदाय अगर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए। देखिए एका पे एक सब चीज नहीं मिलता है, लेकिन हाँ धैर्य के साथ सभी चीज मिल जाएगा। जो लोग भी वंचित रह गए मैसेज कर रहे हैं कि अब क्या उनका नहीं होगा, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। जो लोग भी बच गए हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, टियर 1, टियर 2, टियर 3, या जिनको म्यूचुअल चाहिए, या जो सेम जिला या विशिष्ट शिक्षक, सभी की समस्या से अवगत है। हम लोग 2-3 दिन से तबियत खराब था, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ रहे थे। तो हमारी कोशिश रहती है कि सभी शिक्षकों का निस्वार्थ भाव से वहां उठाया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने तो आपसे कुछ स्वार्थ लिया नहीं है, ना आपने कुछ दिया है, हम लोग तो लड़ते आए हैं। तो बस यही है कि आप जो भी मुहिम हम लोग बोले हैं, ट्विटर अभियान, वहां चलने का, बात रखने का कोशिश कीजिए कि वहां पहुंचे और मजबूती दिलाए, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं पड़ता। उसके बाद आज की जो बात कर लेते हैं, वरीयता पे जो भी फैसला विभाग का आया है, तो हम विभाग के फैसले पर कोई टिप्पा टिप्पणी आज तक ना किए हैं ना करेंगे, क्योंकि वो हमारे माई बाप हैं। हम शुरू से कहते हैं कि उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग जो भी आया है, देखिए हम क्या होता है ना कि हम विवाद में कोई चीज पढ़ना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि जो चीज आगे मिल रहा है उस पर हम लोग फोकस ज्यादा करें, मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए अगर आप लोग का जो भी हो, अगर कोई एक्टिव हो तो वो जाके लड़ सकते हैं, लेकिन मैं विवाद की चीजों से शुरू से ही दूर रहा हूं और आज भी चाहता हूं कि दूर ही रहूं। तो इस पे मेरी जो राय है, तो हम इस क्रम में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी उनका अनुभव के हिसाब से वरीयता दी गई है, इस पे मेरा कोई टिप्पणी करना नहीं है। क्योंकि मुझे एज ए शिक्षक लगता है कि जो पहले से पढ़ा रहा है वो पहले से सीनियर है, जूनियर है, हम तो ये उसके फर्म में नहीं रखते। हम लोग 2 साल की नौकरी है, 2 साल का हमारा कार्यशल हुआ है, इसमें हमको एक्स्ट्रा क्या ही दे पाता विभाग, या दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले थे और दोबारा आए हैं तो इसमें आए हैं। तो इस वजह मुझे जहां तक मेरी समझ है, और आप इस पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं विवाद के चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि विवाद में पढ़ूंगा तो इसी में उलझाए रख लूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जल्द से जल्द आप लोगों का घर पहुंचा के ट्रांसफर करके वेतनमान
जो लेवल 6, 7, 8 जो आपको मिलना चाहिए उस पे चर्चा करवानी जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें जो विभाग समस्या सुलझा रहा है तो ये लेवल पे की जो मांग होती है वो भी सुलझाना ही चाहिए, क्योंकि हर शिक्षक को 15 से 20 हजार के बीच में अनमोमन घाटा लग रहा है। जो आपका मान के चलिए प्राथमिक में होते हैं 35,400 से बेसिक शुरू करते हैं, आज तीसरा इंक्रीमेंट में 37,000 के करीब में पहुंचे रहते हैं, तो 37,000 जो इन हैंड मिल रहा है वो आपका बेसिक होता है, उसका 58% डीए मिला लीजिए, 53-54 हैंड में आता, जो अभी 37,000 आ रहा है। तो ये सब चीजों पर भी देखना है कि जो हमको अभी तत्काल और भविष्य में और हमारे परिवार के लिए फायदा पहुंचा पाए। उसी में से ट्रांसफर था, जो बहुत लोग घर जा चुके हैं। जो लोग घर जा चुके हैं वो लोग तो भूल ही गए हैं हम लोगों को। अब देखते हैं जो लोग का ट्रांसफर हो गया है वो अब कमेंट करते हैं कि वेतनमान के लिए, तो भाई हम लोग भी एक्टिव हैं वेतनमान के लिए, लेकिन एक पल आप ये कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि अभी आप 6 महीना साल भर पहले रो रहे थे, परेशान थे, और आप आज सुरक्षित घर पहुंचे हैं। तो जो लोग भी बचे हुए उनको भी थोड़ा सा घर पहुंचने दीजिए। नौकरी लंबी है, संघर्ष लंबा है, तो हम लोग आगे उसके लिए भी रणनीति बना रहे हैं। मंत्री से मिलेंगे, अधिकारी से मिलेंगे, जो भी हो सकता है, जो भी जरूरी कार्य होगा, जो भी कदम होगा, वो संगठन के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ जो हम लोगों ने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें उसका जो भी होगा आप उसको मजबूत कीजिए संगठन को, और वो सारी चीजें जो आपका वाजिब होगा उसके लिए लगेगा। और शुरू से ही और आज तक मैं अपने लोगों से बात करना चाहता हूं कि हमें वो चीज की लड़ाई लड़नी है जो हमारा वाजिब हक हो। विवाद वाले चीजों से दूर रहना, क्योंकि विवाद वाला चीज क्या होता है ना कि आपस में ही द्वेष पैदा कर देता है। ये है, वो है, 10 तरह के हैं, क्योंकि हमें समाज में बैठना रहता है, 10 तरह के लोगों से मिलना चाहता है, तो हम उस पर नहीं टिकने करते हैं, चाहे कोई भी चीज का विवाद हो। और मुझे लगता है कि वेतनमान ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी शिक्षकों का सहमति होगी, चाहे वो विशिष्ट होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे, विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी द्वारा बहाल हुए होंगे, उनका भी होगा। इसके बाद जो एनआईओएस के कैंडिडेट को सफलता मिली है, उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग ऐसे शिक्षक जुड़े हुए थे पहले से भी, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ था एनआईओएस की वजह से, अब उनको भी बहुत बधाई। आप भी आइए, शिक्षा विभाग में स्वागत है। मिलके शिक्षा जगत में क्रांति लाते हैं, बच्चों के लिए खूब पढ़ाते हैं, समाज को बदलते हैं, और साथ ही साथ अपने संघर्ष की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो भी हमारा वाजिब हक है उसको लेते रहेंगे। आप लोग बस कहना चाहता हूँ यही अंतिम है कि संगठन को मजबूत बनाने में भी योगदान दीजिए, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि 16 गो सीएल है हमारा सभी के पास, वही सीएल लेके सचिवालय जाते हैं। अब सीएल हमारा खत्म हो चुका है, हमारे टीम के लमसम सभी मेंबर का सीएल खत्म हो चुका है। तो अब बताइए कि सचिवालय जाएंगे, तो सचिवालय जाने के लिए जो व्यक्ति अगर कोई आना आगे चाहता है तो हमारे साथ जुड़े, उनको सचिवालय भेजा जाएगा। आपको खर्चा वर्चा भी दिया जाएगा, आपका भाड़ा नहीं लगेगा। ये हम लोग की तरफ से, हम लोग का शुरू से इंटेंशन रहा है कि जो सचिवालय जाएगा उसको मदद किया जाएगा, क्योंकि वो बेचारा छुट्टी लेके जाता है तो उसका कम से कम पैसा ना लगे। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि संगठन को जिस रूप से आप मजबूत करना चाहते हैं, जुड़ के, मोरल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, आप लोग जुड़िए और मौजूद बने, क्योंकि अगर मजबूत हमारा किला नहीं रहेगा तो कैसे कोई युद्ध में हम लोग जीत पाएंगे। इसीलिए आप सबको कहता हूं कि संगठन से जुड़िए। आप लोग brbs.com जाके गूगल पर भी सर्च कीजिएगा, हमारे संगठन का आएगा पेज। ट्विटर पे भी मिलेंगे हम लोग, फेसबुक पर मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। आप लोग कहीं भी एक जगह कम से कम जुड़िए कि जो भी न्यूज सर्कुलेट होता है वो आपको पता चले। यूट्यूब तो है ही है, लेकिन आपको एक जगह जुड़ के रहना पड़ेगा। न्यूज के लिए, एक्टिविटी के लिए, कोई भी क्रियाकलाप हो वहां जुड़ना पड़ेगा। और अंतिम समय में सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद। बस भूलिएगा नहीं कि आपका भी, इस भाई का, अनिश सिंह का ट्रांसफर, मेरा भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण है कि हम आरा वाले लोगों का अभी तक नहीं हो पाया है। हम भी अपने लिए ही संघर्ष करेंगे तो आपका लिए भी करेंगे, तो इसमें डरने की क्या बात है। सब लोग का अभी तक तो लमसम 1,70,000 अब तक कह सकते हैं कि लोग चले गए, तो किसके वजह से जाए, कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा, ये प्रत्यक्ष किम परमानन वाला हाल है, आप लोग सब जानते हैं। तो संगठन पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।